हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतना क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो चलिए डे 5 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा करना है? पेज नंबर 39 पे आ जाइए टेक्स्ट बुक पे। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने वाले हैं। अब तक आपने मेरा फर्स्ट क्वेश्चन वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, जो कि पेज नंबर 24 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है उसमें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है पेज नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने वाले हैं। में देखिए कौन कौन से पार्टनर्स दे रखा है इन्होंने। सापरे एंड आत्रे, ये दो पार्टनर्स हैं। क्या बोला है? इक्वली प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं। जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा इक्वल शेयर कर लेंगे। बनाना क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आपको बनानी है। डेट क्या है? 31 मार्च 2019। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले अकाउंट्स हमारा ये हो गया ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। ये सभी अकाउंट्स आपको बनाने हैं। जैसा मैंने बनाया बनाया है उस तरीके से आपको बनाना है। जानते हैं एग्जाम में कम से कम टाइम में आपको पेपर सॉल्व करना होता है। क्लियर है? जिससे बाकी के क्वेश्चंस को भी आप टाइम दे पाएं। तो जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं थोड़ा टाइम पहले जाने मिलता है। नाम वगैरह फिल करने के बाद और बॉक्सेस को कलर करने के बाद हमें टाइम बच जाता है। उस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हैं, ऐसे सिचुएशन में फॉर्मेट बना के रख सकते हैं। तो ये जो पैटर्न मैं आपको शो कर रहा हूँ इसी तरीके से आप फॉर्मेट बना लीजिए। क्लियर है? और उसके बाद जैसे ही पेपर मिलेगा, पेपर में आप पार्टनर वगैरह का नाम पढ़ेंगे और सारी डिटेल्स डेट वगैरह देखेंगे और सब कुछ भर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं अब। यहाँ पे हम लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। उसके बाद डेट लिखा जाएगा 31 मार्च 2019। यहाँ पे भी 31 मार्च 2019 और यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और यहाँ पे पार्टनर का नाम सापरे नात्रे लिखेंगे दोनों जगह पे। और बैलेंस शीट में भी डेट लिख देंगे एज ऑन 31 मार्च 2019। तो चलिए लिखता हूँ मैं, आप भी लिखने स्टार्ट कीजिए, मेरे साथ सॉल्व कीजिए। तो ये हो गई सारी इंफॉर्मेशन, लिखा आपने। बस अब पार्टनर का नाम लिखना बाकी है। अब चलिए मार्किंग कर लेते हैं। कौन कौन से एडजस्टमेंट दिए हैं उसका मार्क करेंगे और मार्क करने के बाद सॉल्व करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक अब कहाँ कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में एक इफेक्ट, और दूसरा इफेक्ट कहाँ पे देंगे? एसेट साइड में। इसकी मार्किंग नहीं की जाती। नाउ लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी पे इन्होंने डेप्रिसिएशन दे रखा है, तो मार्क कर देते हैं लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी। साथ में आप देख रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर यहाँ पे डेट दे रखा है। डेट क्यों दिया हुआ है? क्योंकि जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो दो पार्ट में कैलकुलेशन होगा, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको कैसे करना है। देखिए वर्किंग नोट जब सॉल्व करेंगे तो वर्किंग नोट करेंगे आप, मशीनरी लिखेंगे। मशीनरी का अमाउंट यहाँ पे इन्होंने 25,000 दे रखा है और आउटर आउटर कॉलम का 25,000 और यहाँ पे अंदर आप देख रहे हैं 10,000। इस 25,000 को दो पार्ट में बांट दीजिए। 10,000 न्यू वाला है एडिशनल, तो 15,000 ओल्ड वाला मशीनरी होगा आपका।
इसके ऊपर कैलकुलेशन करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, बाद में देखेंगे, पहले आगे मार्किंग करते हैं। तो डेप्रिसिएशन कहाँ कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, एसेट में से माइनस करते हैं, पहला इफेक्ट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दूसरा इफेक्ट, पीडी। क्लियर है? आपका ये लॉस है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। अब चेक कर लेते हैं एक्यूरेसी की, राइट है कि रॉन्ग है। मैंने आपको फॉर्मूला दिया है 4, करेक्ट? एडजस्टमेंट से रिलेटेड 4 फार्मूलाज दिया है, वो फार्मूला फॉलो होता है तो समझ जाइए आपका फाइनल अकाउंट टैली होने ही वाला है। तो पहला फार्मूला जो मैंने बताया है, डेबिट में प्लस और क्रेडिट में प्लस। तो आप देखेंगे यहाँ पे टीसी मतलब क्रेडिट में प्लस किया आपने, और एसेट में लिख रहे हैं मतलब डेबिट में प्लस कर रहे हैं। तो हो गया ना, ये डेबिट में प्लस और क्रेडिट में प्लस, ये फॉर्मूला फॉलो हो रहा है, यानी राइट है। नेक्स्ट वाला फॉर्मूला देखिए कौन सा यूज हो रहा है, डेबिट में माइनस और क्रेडिट में, सॉरी, डेबिट में माइनस और डेबिट में प्लस, ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है। डेबिट में ही माइनस हुआ, डेबिट में प्लस हुआ, परफेक्ट है, आपका फाइनल अकाउंट टैली होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स एंड राइट ऑफ ₹1000 एट बैड डेट्स। दो एडजस्टमेंट है डेटर्स के ऊपर। तो पहले डेटर्स के ऊपर आप मार्क कर लीजिए, ये हमारे सन्ड्री डेटर्स है, इसके ऊपर मार्किंग कर दिया। और आपको पता ही है क्या करना होता है, ये भी माइनस से और पीडी में रिकॉर्ड किया जाता है। मैंने बताया था जिस तरीके से डेप्रिसिएशन की रिकॉर्डिंग होती है वैसे ही और बैड डेट और प्रोविजन फॉर बैड डेट की रिकॉर्डिंग होती। तो ये भी बातें हो गई। नेक्स्ट वाला देखते हैं, गुड्स वर्थ ₹3000 सोल्ड बट नो एंट्री वॉज फाउंड इन द बुक्स। एंट्री पास नहीं हुई है, आप पास कर दीजिए। सेल किया हुआ है तो ऐड टू सेल्स होगा, और ऐड टू डेटर्स, डेटर्स में क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि ये डेटर्स से रिलेटेड है। सेल्स से रिलेटेड कौन होता है, डेटर्स। तो ऐड टू सेल्स, ऐड टू डेटर्स, ऐसा आपको रिकॉर्डिंग करना है। तो सेल्स पे मार्क कर लेते हैं और डेटर्स पे मार्क कर लेते हैं। देखा, डेटर्स पे ट्रिपल मार्किंग हो गई है। नेक्स्ट वाला आप देखना है आपको, आउटस्टैंडिंग कैरेज। आउटस्टैंडिंग कैरेज, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वर्ड देख के आपको पता चल जा रहा है कि ये लाइबिलिटी में जाने वाला है। पहला इफेक्ट क्रेडिट हो गया, दूसरा डेबिट देना है। कैरेज में जाके हम लोग प्लस करेंगे, प्लस टीडी लिख देता हूं क्योंकि कैरेज आपको टीडी में मिलेगा। तो कैरेज के ऊपर मार्किंग कर लेते हैं, ये रहा। जानते हैं ये मार्किंग क्यों किया जाता है, क्योंकि हम इससे हमें पता चले कि इनर कॉलम में किसे लिखना है। और क्या लिखा गया है, गुड्स वर्थ ₹8000 वर परचेज ऑन 31 मार्च 2019। ये गुड्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट है। गुड्स से रिलेटेड सारे एडजस्टमेंट आपको एक साथ सीखना हो तो मैंने इसके लिए बहुत ही प्यारा सा वीडियो बना रखा है, वो देख सकते हैं आप, जिसमें सारे एडजस्टमेंट एक साथ में करा दिए हैं। एंड इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक, कहता है कि गुड्स खरीद लिया है, ओके, इंक्लूड भी है क्लोजिंग स्टॉक में, पर रिकॉर्ड नहीं हुआ है। जिस तरीके से ये अनरिकॉर्डेड सेल्स है वैसे ही ये अनरिकॉर्डेड परचेज है। तो क्या करेंगे, ऐड टू परचेज होगा। और जानते हैं परचेज से रिलेटेड कौन होता है, क्रेडिटर्स होता है, तो ऐड टू क्रेडिटर्स होगा। ये दोनों जगह पे आपको प्लस करना है। मार्क कर लेते हैं, किसके किसके ऊपर मार्किंग करना है आपको। एक तो मार्किंग करना है क्रेडिटर्स के ऊपर और दूसरा परचेज के ऊपर। इस तरीके से हमने पूरा का पूरा मार्किंग कर लिया। हिडन एडजस्टमेंट एक भी नहीं है, देख लीजिए, कोई भी परसेंटेज वगैरह नहीं दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में हिडन एडजस्टमेंट नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन सा आइटम कहां पे पोस्ट होने वाला है। याद रखिए, जो पोस्टिंग के बारे में हम लोग मार्किंग करते हैं ना, वो करना जरूरी नहीं है, इससे आपका टाइम पास ही होता है। एग्जाम में बस जितना मार्किंग अब तक हमने किया है उतना ही मार्क कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। सन्ड्री डेटर्स आप एसेट्स में रिकॉर्ड करेंगे, परचेज आपको ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। ये जो रिटर्न है ये सेल्स रिटर्न है, सेल्स में से माइनस करेंगे, यानी लेस फ्रॉम टीसी। क्लियर है?
ओपनिंग स्टॉक आप टीडी में रिकॉर्ड करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। लैंड एंड बिल्डिंग आपका एसेट्स है, कैरेज भी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस के आगे फैक्ट्री वर्ड नहीं लिखा है, इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। ड्राइंग आपको पता ही है, कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे सीडी, क्योंकि डेबिट है, ये आइटम्स तो डेबिट में ही जाने वाला है। नेक्स्ट सैलरीज लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। कुछ भी यहाँ के सारे आइटम जो भी है वो डेबिट में ही रिकॉर्ड होंगे कहीं ना कहीं। आपको बस ये याद रखना है कि ये कौन से अकाउंट में जाने वाला है। अब बैड डेट भी आप जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है तो डेबिट में जाएगा। पीडी ये मशीनरी आपका एसेट्स है, ये लिख देंगे यहाँ पे। अब एडवर्टीजमेंट ही क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है तो पीडी में जाएगा। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वर्ड पढ़ते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये आपके एसेट्स हैं। चलिए क्रेडिट साइड में चलते हैं और इसका पोस्टिंग डिसाइड करते हैं कि किसे कहाँ पे आप रिकॉर्ड करेंगे। सेल्स रिकॉर्ड करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में। यहाँ के जितने भी आइटम्स हैं सबके सब क्रेडिट में जाने वाले हैं, इस बात को याद रखिए। क्रेडिटर्स लायबिलिटी में जाएगा, लायबिलिटी आपका क्रेडिट होता है। सन्ड्री इनकम, ये इनकम है, पैसे आए हुए हैं आपके पास, यानी प्रॉफिट एंड लॉस में आने वाला है। कैपिटल कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, इसी में रिकॉर्ड करेंगे, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में। प्रोविडेंट फंड, एनी फंड, कोई भी फंड हो तो आपको समझ जाना है कि लायबिलिटी है। अब रिटर्न्स लिखा हुआ है यहाँ पे, रिटर्न्स देख के ही मालूम पड़ जाता है कि ये परचेज रिटर्न है, लेस फ्रॉम टीडी आएगा। याद रखिए क्रेडिट आइटम जब डेबिट में जाता है तो माइनस किया जाता है। कमीशन प्री रिसीव्ड, ये हमें पहले से मिल चुका है, आज नहीं तो कल वापस करना पड़ सकता है, इसलिए ये आपकी लायबिलिटी है। अब आरडीडी की बात करता हूं। आरडीडी क्या करेंगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाके माइनस करेंगे ओनो के फॉर्मूले में, ये ओल्ड आरडीडी है। तो इस तरीके से हमने सारा डिसीजन ले लिया। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। सन्ड्री डेटर्स आपको एसेट्स में रिकॉर्ड करने हैं। इनर कॉलम में लिखेंगे और ट्रिपल लाइन छोड़ना है आपको, 1 2 और 3। तो ये हो गया सन्ड्री डेटर्स। अब आते हैं परचेज। परचेजेस पहले से लिख के रखा है, ये जो आइटम देख रहे हैं आप पहले से हमेशा लिख के रखिए। में मार्किंग है इसलिए पहले से लाइन ड्रॉ करके रख दीजिए कि इसके ऊपर एडजस्टमेंट आने वाला है, अदरवाइज आप भूल जाएंगे। सेल्स रिटर्न दे रखा है 800 रुपीज, क्लियर। तो सेल्स रिटर्न के सामने लिखेंगे 800 और ब्रैकेट लगाएंगे। ओपनिंग स्टॉक 18,000 रुपीज लिख दिया। अब लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स में जाकर रिकॉर्ड करना है, इनर कॉलम 10,000। कैरेज रिकॉर्ड कर दीजिए ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में जाके, इनर कॉलम। ये हो गया। अब इसके बाद रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में 1,000 रुपीज। ये हो गया, पूरा रिकॉर्ड कर दिया, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस 1,000 रुपीज प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में। याद रखिए रिकॉर्ड करते टाइम में आपको क्या करना है, एक लाइन ऊपर छोड़ देना है, बिकॉज यहाँ पे बैलेंसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं। कभी कभी मैंने देखा है स्टूडेंट क्या करते हैं, लाइन नहीं छोड़ते और बैलेंस ब्रॉट डाउन बीच। जरा सोचिए बैलेंस कभी बीच में लिखा जा सकता है क्या, नहीं लिखा जा सकता, फिर लाइन आपको पहले से छोड़ के रख देना है। अब आपको ड्राइंग रिकॉर्ड करना है, आ जाइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में।
सापरे 3000 एंड आत्रे 2000 रिकॉर्ड कर दिया। अब सैलरीज रिकॉर्ड करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। ये हो जाने के बाद बैड डेब का आपको फॉर्मूला लिखना है, लिख देते हैं। तो ये हो गया बैड डेब का फॉर्मूला, टू बैड डेब, न्यू बैड डेब, न्यू आरडीडी, ओल्ड आरडीडी, और 1000 रुपीज आपको लिख देना है। अब आ जाइए, मशीनरी लिखना है 25,000 रुपीज, इनर कॉलम। इसके बाद हमें रिकॉर्ड करना है एडवर्टीजमेंट, 4,000 रुपीज रिकॉर्ड कर दिया। अब क्या करना है, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में रिकॉर्ड कर दी। डेबिट साइड की पूरी पोस्टिंग हो गई, चलिए अब क्रेडिट साइड की पोस्टिंग। सेल्स 85,000 रुपीज, सेल्स के ऊपर मार्किंग है इसलिए पहले से आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए, अदरवाइज भूल जाएंगे कि इसके ऊपर एडजस्टमेंट भी है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी साइड 23,000, इनर कॉलम। कभी भी याद रखिए, यहाँ जब भी आप लिखने के लिए आएंगे तो कैपिटल के लिए 3-4 लाइन छोड़ देना है पहले से ही आपको। अब आगे देखते हैं, सन्ड्री इनकम रिकॉर्ड करना है पी में। जब भी यहाँ लिखेंगे आप, मैंने कहा था 1 या 2 लाइन पहले से छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ पे हम बैलेंस लिखें। अब पार्टनर्स कैपिटल में आ जाइए। पार्टनर्स कैपिटल में आकर आपको क्या लिखना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके आप दोनों भी अमाउंट लिख देंगे पार्टनर के नेम के सामने। क्लियर है? तो इस तरीके से रिकॉर्ड करना है, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखा जाता है। प्रोविडेंट फंड रिकॉर्ड करेंगे आप 10,000 रुपीज लाइबिलिटी साइड में। इसके बाद रिटर्न्स रिकॉर्ड करना है जो कि परचेज रिटर्न है 1,500। ब्रैकेट बना दीजिए, याद रखिए हमेशा कभी भी नेगेटिव आइटम लिख ब्रैकेट से लाइबिलिटी में रिकॉर्ड करना है। रिसीव्ड है आपका, कमीशन प्री रिसीव्ड 800 करके रिकॉर्ड कर दो। अब लास्ट आइटम है आरडीडी 400 रुपीज। ये आपका ओल्ड आरडीडी है। दोनों के फॉर्मूले में लास्ट आइटम ये रिकॉर्ड कर दो। तो ये हो गया पूरा का पूरा पोस्टिंग। चलिए अब करेंगे एडजस्टमेंट। सबसे पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। मैंने बताया था आपको क्लोजिंग स्टॉक कभी भी लिखिए तो नीचे से केवल टोटल बैलेंस निकालने के लिए लाइन छोड़ने के बाद ही लिखिए। बैलेंस शीट में आप इसे कहीं पे भी लिख सकते हैं, पर जब भी ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में ये लास्ट आइटम होता है, इसे एकदम लास्ट में लिखा जाता है। और लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन डालना है, डाल लेते हैं। अब आती है बात यहाँ पे कैलकुलेशन की, मैंने बताया था ये
5,000 वाले को 2 पार्ट में बांटने के। पहले से हमने बांट के रख लिया है, कैलकुलेशन करते हैं चल के, क्योंकि इसमें दे रखा है, इन्होंने सिस्टम दे रखा है कि कुछ डेट वगैरह दे रखी है। यहाँ देखिए अक्टूबर दिया है, अक्टूबर से काउंटिंग करना है आपको। अक्टूबर से काउंटिंग स्टार्ट कीजिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 और 3 6, टोटल 6 मंथ, यानी हाफ हाफ करना है आपको। तो यहाँ आप देख रहे हैं मशीनरी के ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन है। 10% निकालेंगे तो 1500 आएगा, एक जीरो गायब हो जाएगा जैसा मैंने सीखा। यहाँ पे 10% आप निकालेंगे, एक जीरो गायब हो जाएगा और 1000 आएगा। पर इन्होंने क्या कहा है, 6 मंथ के लिए ही लेना है आपको। तो 1000 का 6 मंथ का करेंगे तो 500 बन जाएगा। दोनों प्लस करके देखेंगे तो 2000 रुपीज़ आएगा। यहाँ 2000 रिकॉर्ड करना है। अब 5% निकालना है इसका। यहाँ पे 10% निकालेंगे तो 1000 आएगा। 5% करने के लिए हाफ कर दीजिए, 500 रुपीज़, तो 9500। ये हो गया डेप्रिसिएशन का फर्स्ट इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। प्लान एंड बिल्डिंग 500। मशीनरी का हमने 2000 रुपीज़ कैलकुलेट किया है, फिर दोनों को प्लस कर देंगे तो 2500 रुपीज़ आ जाएगा। तो ये हो गया डेप्रिसिएशन का। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट वाला एडजस्टमेंट करना है। यहाँ नेक्स्ट वाला एडजस्टमेंट आप देख रहे हैं बैड डेट से रिलेटेड। मैंने कहा था कभी भी ये वाला एडजस्टमेंट लास्ट में की, स्टार बना के रख दिया है, इसे हम बाद में करने वाले हैं, अभी नहीं करेंगे। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो बैड डेट का प्रोविज़न आप कैलकुलेट करेंगे वो सभी एडजस्टमेंट के कंप्लीट हो जाने के बाद कैलकुलेट किया जाता है। तो आ जाइए, गुड्स वर्थ ₹3000 वर्थ सोल्ड, इसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। अनरिकॉर्डेड सेल्स है, ये सेल्स में और डेटर्स में प्लस करना है। तो अनरिकॉर्डेड सेल्स 3000 रुपीज़ प्लस कर दिया, 43,000 रुपीज़ आ गया। अब आ जाइए सेल्स में और रिकॉर्ड कर दीजिए। अनरिकॉर्डेड सेल्स 3000 रुपीज़ प्लस कर दिया। यहाँ पे इन दोनों को माइनस करेंगे आप, 84,200 आ जाएगा। अब 3000 प्लस कीजिए और रिकॉर्ड कर दीजिए। ये एडजस्टमेंट भी हो गया आपका, डबल इफेक्ट इसके। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। यहाँ पे बोला गया आउटस्टैंडिंग 500 रुपीज़ है, कैरेज, प्लस कर देते हैं। सेकेंड इफेक्ट आपको लाइबिलिटी में रिकॉर्ड करना है। आ जाइए लाइबिलिटी में, आउटस्टैंडिंग कैरेज करके 500 रुपीज़ रिकॉर्ड कर दी। ये करने के बाद लास्ट वाला एडजस्टमेंट देख सकते हैं, प्लस वाला प्लस करना है परचेज में और क्रेडिटर्स में। दोनों को प्लस कर देंगे, 81,000 रुपीज़ आ जाएगा, 31,000 रुपीज़ आ जाएगा। तो ये हो गया एक पार्ट। पहले इसे माइनस कर लेते हैं, उसके बाद प्लस। 63,500 रुपीज़ आ गया और इसमें हमें प्लस करना है 8,000, 71,500 आ जाएगा। तो ये हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं रिकॉर्डेड परचेज। अब नेक्स्ट वाला देखिए, सभी एडजस्टमेंट हो गए हैं, अब लास्ट में एक ही बाकी है, तो ये वाला कर लेंगे। उसमें भी पहले आपको बैड डेट करना है, उसके बाद प्रोविज़न करना है। बैड डेट 1000 रुपीज़ दे रखा है, तो 1000 यहाँ पर रिकॉर्ड कर लीजिए।
में न्यू आरडीडी आपको 5% बोला गया है, 5% कैलकुलेट। एक जीरो गायब करेंगे तो 10% आ जाएगा, 4200। तो उसका हाफ कर देंगे तो 2100। माइनस कर दीजिए और रिकॉर्ड कर दीजिए। कर लिया, टोटल कर दिया, इसका 39,900 रुपीज़ आ रहा है। तो ये भी पार्ट हो गया। इसका सेकेंड इफेक्ट दे देते हैं 1000 एंड 2100। प्लस करेंगे 4100 हो जाएगा, उसमें से 400 माइनस कर दीजिए, 3700। इस तरीके से इस क्वेश्चन में जितने भी एडजस्टमेंट सारे के सारे हो गए। अब क्या करते हैं, टोटल कर लेते हैं। बैलेंस निकालने के लिए मैंने आपको बताया था दोनों साइड में से ज़्यादा होता है उससे आपको, मैं दोनों, मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि ये वाला पार्ट दोनों साइड में ज़्यादा है। ये हमने टोटल नहीं किया है, कर देते हैं। बैलेंस आ रहा है टोटल करने पे 110200। इस टोटल में से बाकी सभी अमाउंट को माइनस कर दीजिए। 19,000 रुपीज़ आ गया, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। यहाँ जो भी बैलेंस आता है ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस कहलाता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन लिखेंगे और यहाँ पर लाके इसे अपोजिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करके, तो लिख के हो गया। आप करते हैं आगे का टोटल। यहाँ पे 19,000 और 2,000 ही सबसे ज़्यादा है, तो यही टोटल कर लेते हैं। 19,000 और 2,000 आप प्लस करेंगे 21,000 रुपीज़ आ जाए। 21,000 आपका टोटल आ गया, उस टोटल में से बाकी के सभी अमाउंट माइनस कर देंगे और पता चल जाएगा हमें कि नेट प्रॉफिट क्या होने वाला है। प्रॉफिट आ रहा है 6,600 रुपीज़। दो पार्ट में बांट देंगे, आपको यहाँ पे इक्वल रेशियो दिया हुआ है इसलिए आधा आधा बांट देंगे। और पार्टनर का नाम लिख देंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों लिखा जाता है, क्योंकि आप इसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लेके जाने वाले हैं। हमें एड्रेस लिखना होता है यहाँ पर कि हम कहाँ जाने वाले हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएंगे तो एड्रेस लिखेंगे कि आप कहाँ से आ रहे हैं। तो देखा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट करके हमने लिख दिया 3,300। 3,300। अब क्या करना है, अब इसे टोटल करना है और बैलेंस निकालना है। जो भी बैलेंस आएगा वो बैलेंस शीट में जाए। याद रखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस आएगा उसे बैलेंस कैरीड डाउन लिखेंगे। बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करके इन दोनों को प्लस कर देना, आपको जो भी आएगा आउटर कॉलम में लिख। अब बैलेंस शीट टोटल कर लीजिए, टैली हो जाएगा।
बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है 113900। यही वाला मैंने एसेट साइड में भी लिख दिया। इसे टोटल करके चेक कर लेते हैं क्या हमारा सोल्यूशन राइट है, टैली हो रहा है। तो आपने देखा हमारा टोटल एकदम परफेक्ट है, बैलेंस शीट टैली हो चुकी है। इस तरीके से एक क्वेश्चन हो गया पूरा सॉल्व। तो भाई सॉल्व कीजिए और अच्छे से एक एक स्टेप सीखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में नए वीडियो में। बाय बाय।